हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर्स के कुछ न्यूमेरिकल जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि इस तरीके से ये प्लेट्स अरेंज्ड हैं और यहाँ पर एक से ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक प्लेस्ड है, ओके। और ये जो डिस्टेंस दे रखा है बच्चों, डी दे रखा है, ये प्लेट एरिया A1 है, दिस इज A2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड दिस इज K2, ओके। एंड इट इज गिवन दैट जो A1 है उसकी अमाउंट दे रखी है, दैट इज A/3 एंड A2 जो है वो 2A/3 की बराबर है। K1 की वैल्यू बच्चों 2 है और K2 की वैल्यू 3 है। फाइंड नेट कैपेसिटेंस। तो ये एक प्रॉब्लम है जो नेट कैपेसिटेंस में एक से ज़्यादा डाई इलेक्ट्रिक के साथ पूछी जाती है। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, आपको एक ही वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं वो आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन है। ऐसे कॉम्बिनेशन में जिसमें प्लेट्स इस तरीके से अरेंज्ड है, दो प्लेट्स के अंदर कैपेसिटर की ये दो प्लेट है और ये डाई इलेक्ट्रिक की अरेंजमेंट इस तरीके से है जिसमें डिस्टेंस सेम है बट एरिया डिवाइड हो रहा है। तो जब भी एरिया डिवाइड होता है तो उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों CP जो हो जाएगा वो C1 प्लस ऑफ C2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो C1 है वो है K1 A1 एप्सिलॉन नॉट बाय D, क्योंकि D कांस्टेंट है। K2 A2 एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब A एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, सॉरी एप्सिलॉन नॉट बाय D बाहर आ जाएगा और अंदर बन जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2। वो इतना होने के बाद अब यहाँ पर हमें K और A की वैल्यू को पुट कर देना है सो दैट आपका आंसर एक जेन्युइन आंसर मिले आपको, बिल्कुल A एप्सिलॉन नॉट D के टर्म्स में। तो वी कैन राइट दैट इज एप्सिलॉन नॉट बाय D। अब K1 की जो वैल्यू है बच्चों वो 2 है और A1 की जो वैल्यू है वो A/3 है, प्लस K2 की जो वैल्यू है वो 3 है और A2 की जो वैल्यू है वो 2A/3 है, ठीक है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वी कैन राइट दैट इज एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये हो जाएगा बच्चों 2A/3 प्लस 2A। क्लियर। अगर बच्चों को एलसीएम नहीं आता तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले एलसीएम सीखें। काफ़ी बार बच्चे इस पॉइंट पर आके गलती कर देते हैं। चाहें तो आप 2A को बाहर निकाल लें, तो इससे आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो CP बन जाएगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट बाय D और 2A हमने बाहर निकाल लिया, तो ये 1/3 प्लस 1 बचेगा। तो 1/3 प्लस 1 बचा, तो 3 प्लस 1 4/3। तो एप्सिलॉन नॉट बाय D 2A आप पहले से कॉमन निकाल चुके हैं, ये 4/3 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8/3 A एप्सिलॉन नॉट बाय D इज द रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस जो हमें चाहिए था। आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होता है। अब बच्चों ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो हमें कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दे दिया है। इस बार आप ध्यान से देखो, ये डाइलेक्ट्रिक इस तरीके से प्लेस्ड है। जब इस तरीके से प्लेस्ड है तो दैट मीन्स वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन होगा जिसमें डिस्टेंस डिवाइड हुआ है। डिस्टेंस डिवाइड हुआ है बच्चों, पहले एरिया डिवाइड हुआ था, इस बार डिस्टेंस डिवाइड हुआ है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों यहाँ पर बन जाएगा 1/c नेट विच इज इक्वल्स टू, इसको c नेट कर देते हैं,
1/C1 प्लस 1/C2। तो जो हमारे पास सी नेट होगा बच्चों, पहले तो हम इसके एक रिक्वायर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। K1 इस बार एरिया कांस्टेंट हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 प्लस 1/K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D2। ऐसा करने से D1 D2 ऊपर चले जाएंगे, तो 1/C नेट जो हो जाएगा D1 अपॉन में K1, मैंने 1/A एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया बच्चों, D2/K2 हो गया। अगर इस तरीके का आपका एक्सप्रेशन आ जाता है तो अब आप D1 D2 K1 K2 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो 1/C नेट जो बनेगा विच इज इक्वल्स टू 1/A एप्सिलॉन नॉट, वी कैन राइट D1 की जगह D/3, और बच्चों K1 की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो 1 मतलब एयर के लिए 1 यूज़ करते हैं हम, प्लस 2D/3, और K2 की जो वैल्यू है बच्चों वो 2 है, तो यहाँ पर हम 2 पुट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया? तो वी कैन राइट 1/C नेट विच इज इक्वल्स टू 1/A एप्सिलॉन नॉट D/3 प्लस D/3। क्यों? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वी कैन राइट 1/A एप्सिलॉन नॉट 2D/3, 1/C नेट हो गया। और बच्चों अब इसको C नेट को इधर लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वी कैन राइट 3/2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D विच इज इक्वल्स टू C नेट। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारा कैपेसिटर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है, नीट लेवल के लिए भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, तो एंट्रेंस लेवल के लिए भी आपको इस प्रॉब्लम को प्रिपेयर करना है। थैंक यू वेरी मच।